नमस्कार साथियों। नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स। आज अपन जो डिस्कस करना चाह रहे हैं या आज की जो क्लास है वो क्लास 12th के बाद, स्पेशली जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है वो 12वीं क्लास के बाद क्या करे, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं मेरे पास कि सर 12th से हमने साइंस साइंस बायोलॉजी से हमने मेरे इतने परसेंटेज बन गए, 90 बन गए, 80 बन गए, अब सर क्या करें। तो उसके लिए आज मैं आपको यहाँ पे थोड़े से डिटेल के अंदर बातें करते हैं कि भाई आप आफ्टर 12th आपका क्या करियर हो सकता है बेस्ट टू बेस्ट। तो 12th बायोलॉजी के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज की कमी की वजह से बच्चे अपना फील्ड सेलेक्ट नहीं कर पाते। बच्चे अपना जहाँ जाना चाहिए उसको पता ही नहीं कि कहाँ क्या एग्जाम होता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके लिए वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के चक्कर लगाता है, बहुत सारी चीज़ों के चक्कर लगाता है। कई लोग पता चले बाद में किसी ने नीट का फॉर्म नहीं भरा था, किसी ने किसी और चीज़ का फॉर्म नहीं भरा था। तो कुछ ना कुछ सर्कमटेंस की कमी की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है स्टूडेंट को। इसी के लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो नाउ देखते हैं अपन आफ्टर 12th बायोलॉजी, स्पेशली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को 12वीं क्लास के बाद क्या करना चाहिए, इसको अपन देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं आफ्टर 12th। आफ्टर 12th बायोलॉजी के बाद आपको क्या करना सबसे पहले। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ बता रहा हूं उन फॉर्म्स को तो कंपलसरी भरना है। अब क्या क्या फॉर्म भरना है, देखो, फॉर्म नहीं भरने की वजह से कहीं एडमिशन नहीं हो पाए या किसी यूनिवर्सिटी अपन नहीं जा पाए तो ये बाद में अपने को इस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, सर हमने तो फॉर्म ही नहीं भरा था। तो फॉर्म नहीं भरने से इतनी बड़ी समस्या आ जाती है। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए देखो, अपने को स्पेशली 12th बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले कंपलसरी है नीट का फॉर्म। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमको तो एमबीबीएस करने ही नहीं है, हम नीट का फॉर्म क्यों भरे। तो नीट का फॉर्म केवल एमबीबीएस के लिए नहीं है। नीट का फॉर्म आपको बहुत सारे एग्जाम से, किसी का इंटरेस्ट अगर आयुर्वेदा में है, किसी का इंटरेस्ट अगर कोई फिजियोथेरेपी करने का है, या और भी ऑप्शंस हैं, कोई डेंटिस्ट बनना चाहता है, कोई वेटनरी फील्ड में जाना चाहता है, तो उसके लिए सबका एक एक कॉमन एग्जाम है ये। तो ये एक कॉमन एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है बेसिकली ये। तो इसको देखे अपन, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे कॉमन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो एमबीबीएस है। तो इसके लिए तो ये एग्जाम है ही। कोई बच्चा अगर एमबीबीएस में इंटरेस्ट नहीं भी रखता हो तब भी उसको फॉर्म भरना ही है, क्योंकि इसके अलावा भी इसके अंदर बच्चों बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर बीए एमएस हैं, आयुर्वेदा वाला कोर्स है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन साइंस सर्जरी, मेडिसिन इन सर्जरी, और उसके अलावा बी यू एम एस, ये यूनानी वाला कोर्स है। इसके अलावा अपन देखें इसके अंदर BHMS भी इसी से होता है। किसी को होम्योपैथी में इंटरेस्ट है तो होम्योपैथी का कोर्स भी इसी से होता है। कोई बोलता है नहीं मुझे तो सिद्धा वाली पद्धति में बहुत इंटरेस्ट है, PSMS बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्धा पद्धति वाला, ये भी एक तरह का अच्छा कोर्स है। कोई बोलेगा नहीं मुझे तो PNYS नेचुरोपैथी वाला कोर्स करना है, तो उसके लिए भी नीट ही चाहिए। तो नीट का फॉर्म इसीलिए जरूरी है। नीट का फॉर्म केवल डॉक्टर बनने के लिए जरूरी नहीं है, आपको नीट का फॉर्म इसलिए भरना है कि इन सभी ये सारे कोर्स भी नीट के एलिजिबिलिटी के थ्रू ही होंगे। यानी कि आपको नीट का फॉर्म तो भरना ही पड़ना है। तो आप ये नेचुरोपैथी वाला कोर्स की बात करो, या इसके अंदर भी और बहुत सारे, जैसे किसी को डेंटिस्ट बनना है, BDS, बैचलर ऑफ डेंटिस्ट साइंस, तो बैचलर ऑफ डेंटिस्ट साइंस के लिए भी ये ही एग्जाम है। अच्छा, इसके अलावा आप देखें इसके अंदर वेटनरी, किसी को अगर जानवरों के डॉक्टर बनने में, एनिमल्स जो डॉक्टर्स होते हैं वो बनने में इंटरेस्ट है, तब भी आपको नीट के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। यानी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम हो गया। इसके अलावा सेंट्रल लेवल पे जो नर्सिंग होती है, नर्सिंग के लिए जो होता है वो भी इसी से ही एडमिशन मिलते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म हो गया। तो सबसे पहले आपको कौन सा फॉर्म भरना जरूरी है, नीट का।
तो नीट का फॉर्म अदर कोर्सेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ओनली डॉक्टर्स के लिए नहीं है कि आप एमबीबीएस करना है इसके लिए नहीं है, बहुत सारी चीजों के लिए। कोई बाहर से एमबीबीएस करना चाहता है आउटसाइड द इंडिया, यानी आउटसाइड ऑफ इंडिया से करना चाहता है कि मैं तो यूक्रेन जाके करूंगा या मैं चाइना जाके करूंगा या रसिया जाके करूंगा, तो उसके लिए भी नीट क्वालिफाई होना बहुत ही जरूरी है। ये क्वालिफाई नहीं होंगे तब तक काम नहीं होगा, यानी कि नीट क्वालिफाई होना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, ये सारे कोर्स के बाद भी सब इस नीट के थ्रू हो रहे हैं। और सेकंड नंबर जो फॉर्म भरना है, अगर अपन राजस्थान स्टेट से हैं या किसी और स्टेट से भी हैं और अपन किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई इंटरेस्टेड है कि नहीं मुझे तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बीएससी करना है, कोई बोलता है नहीं मुझे तो जनरल बीएससी करना है, कोई बोलता है नहीं मुझे कोई फूड वाले में बीएससी करना है, फूड इंडस्ट्री में, किसी को बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करना है। तो ये सारी चीजें, इसके लिए एक एग्जाम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी का, जो हर साल निकलता है आफ्टर 12th। किसी भी स्ट्रीम का आदमी हो, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, वो भर सकता है, फिल कर सकता है इस फॉर्म को। देखो नीट का तो करना ही करना है, सीयूईटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने लिए ऑप्शन छोड़ने हैं। तो ऑप्शन के लिए क्या है, सीयूटी, ये सेंट्रल जितनी भी अपने इंडिया लेवल की बेस्ट टू बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं, उस सभी के लिए उसमें एडमिशन लेने के लिए ये एग्जाम कंपलसरी कर दिया गया है। तो आपको इस एग्जाम का फॉर्म भी फिल करना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल टाइम रहते हुए इसको भरना है। तीसरा, अगर कोई प्योर बायोलॉजिकल स्ट्रीम में ही रहना चाहता है, कोई चाहता है कि नहीं मैं तो प्योर बायोलॉजी की स्ट्रीम में ही रहूं, तो बायोलॉजी की स्ट्रीम में रहने के लिए राजस्थान वालों के लिए मैं बात बता रहा हूं, स्पेशली राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ये एक अलग से सीयूईटी करवाता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एक अलग टेस्ट इन्होंने डेवलप कर दिया स्पेशली राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए। अदर देन आउटसाइड द स्टेट भी भर सकते हैं, लेकिन राजस्थान वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे कोर्स इन्वॉल्व कर दिए, जैसे बीएमएलटी करना है किसी को, लेबोरेटरी वाला टेस्ट है ये मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर बी फार्मेसी करना है किसी को, फार्मेसी नाम सुना होगा आपने फार्मेसी का, या फिर उसको किसी को इंटरेस्ट है फिजियोथेरेपी के अंदर, फिजियोथेरेपी के अंदर, या कोई इंटरेस्टेड है नर्सिंग के अंदर। तो बच्चों ये स्टेट लेवल का एग्जाम है और ये भी फॉर्म फिल करना बहुत ही जरूरी है। सारे एग्जाम RUHS CUET के थ्रू ही ये एक एग्जाम है जो कि सारे सारे कोर्स के अंदर इंक्लूड है। फार्मेसी करना हो, नर्सिंग करना हो, BMLT करना हो, ये तमाम सारे कोर्स इसी एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेता है, स्पेशली राजस्थान के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा क्या करें, बोला ये 3 फॉर्म तो सर भरने भरने, इसके अलावा कोई स्पेशली राजस्थान के अंदर वेटरनरी कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहता है, तो जो वेटरनरी यूनिवर्सिटी है बीकानेर, वो एक स्पेशल एग्जाम करवाती है RPVT का, राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट। ये राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट है, अलग से है राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट, वेटरनरी टेस्ट ये एक अलग से एग्जाम होता है। तो इसका फॉर्म भी भरना इसलिए जरूरी हो गया कि देखो आफ्टर ओवरऑल अपने को देखना है कि अपने को जाना किधर है, लेकिन फिर भी ये बाद में भी अपन देख सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए सारे ये फॉर्म भरने बहुत जरूरी है। अगर ये फॉर्म भरे हुए तो अपने पास कहीं पे ऑप्शन बचा रहता है, अदरवाइज अपने को ऐसे फील्ड में जाना पड़ जाता है जो कि अपने कभी सोचा भी नहीं होता है या बिल्कुल अपने माइंड में भी नहीं होता है, मजबूरन वो फील्ड सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर ये फॉर्म भरे हुए हैं बच्चों, बायोलॉजी वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, अपना फील्ड सेलेक्ट करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे फॉर्म है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा फॉर्म है जो कि राजस्थान के लिए है, स्पेशली RPMC। कोई बच्चा चाहता है कि नहीं मैं तो 1 साल या 2 साल के अंदर ही मेरा कोर्स करके मैं आगे बढ़ूं, या 1 या 2 साल के ही मतलब छोटे से कोर्स ले लूं जिससे मुझे कुछ ना कुछ जॉब मिल जाए,
कुछ किसी की इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं होती तो उसके लिए पैरामेडिकल कोर्स है, और पैरामेडिकल काउंसिल है, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल है ये, पैरामेडिकल मेडिकल काउंसिल, ये मेडिकल देखो पैरामेडिकल काउंसिल है ये। पैरामेडिकल काउंसिल का फॉर्म अलग से फिल होता है आफ्टर 12th, आफ्टर 12th उसके अंदर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और सीधा डायरेक्ट परसेंटेज बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन होता है इसमें। सिर्फ किस क्या होता है इसके अंदर क्राइटेरिया, डायरेक्ट एडमिशन होता है, सिर्फ क्राइटेरिया होता है परसेंटेज। परसेंटेज के बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है और मेरिट बनने के बाद आपका कॉलेज सिलेक्ट होता है। तो ये पैरामेडिकल कोर्स, पैरामेडिकल में कौन सा होता है, जैसे कि डी फार्मा करना है किसी को, या फिर डीएमएलटी करना है, सारे डिप्लोमा, रेडियोथेरेपी के डिप्लोमा, एक्सरे के डिप्लोमा, परफ्यूनोलॉजिस्ट के डिप्लोमा, या और भी बहुत सारे डिप्लोमा से, बहुत सारे डिप्लोमा है, मैं अभी बताऊंगा भी आपको। ये सारे डिप्लोमा बच्चों आरपीएमसी के फॉर्म, जो भी एलाइड सर्विस कर दिया इसको, स्टेट एलाइड सर्विस के अंदर इंक्लूड कर दिया है, अभी नया नाम भी दे दिया इसका, लेकिन ये फॉर्म फिल करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है बच्चों, आफ्टर ये देखने को मिलता है कि अपने को डिप्लोमा में भी एडमिशन लेना होता है लेकिन पता चले फॉर्म नहीं फिल कर रखा होता है, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के चक्कर काटते हैं अपन, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये तमाम फॉर्म आपको फिल करने ही करने, 100% करने हैं। इसके अलावा भी आप कोई इंटरेस्ट रखता है कि नहीं मैं अच्छी जगह जाना चाहता हूँ, तो बच्चों आरपीएमसी के फॉर्म के बाद आप नेक्स्ट का फॉर्म भी फिल कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नेशनल एंट्रेंस फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि बहुत अच्छा एक टेस्ट है जो नेशनल लेवल पे होता है। और वो किसके लिए होता है, नॉर्मली आप बीएससी और एमएस, मतलब बीएससी एमएस मतलब एमएससी कोर्स के लिए, 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स के लिए होता है ये, इसमें 5 साल के ये कोर्स होते हैं, 5 ईयर का एक कोर्स होता है, 5 साल का एक कोर्स है। और ये नॉर्मल बीएससी एमएससी से थोड़ा अलग होता है, अच्छा होता है। वहां पे एक बहुत अच्छी ये इंस्टीट्यूट है जिसमें आपको एडमिशन मिलता है नेस्ट के थ्रू, जिसके अंदर एक तो नाइजर है, नाइजर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छे लेवल का इंस्टीट्यूट है जहां पे आपको बहुत अच्छे रिसर्च करने को मिलेंगे और बहुत अच्छा ऑप्शन है ये भी, एक साइंस वालों के लिए बेस्ट है, एलिजिबल हो आप इसके अंदर। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में भी एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि डीएएम, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक रिसर्च की बात करूं, ये भी एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है अपने पास। तो ये भी एक ऑप्शन है जहां पे आपको मुंबई के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एंड एजुकेशन रिसर्च, डीएई, ये भी एक यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डीएई, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक रिसर्च एंड एजुकेशन, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये पूरा 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर इसके अंदर कोर्स के बाद, कोर्स के अंदर अपना अच्छा अगर परफॉर्मेंस रहता है, अच्छे अगर अपन टॉपर रहते हैं, तो बार्क में डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। बार्क में इंटरव्यू होना एक बहुत बड़ी बात होती है। बार्क क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ये, जिसमें बड़े बड़े, जहां से बड़े बड़े साइंटिस्ट निकलते हैं। तो अगर किसी को साइंटिस्ट लाइन में या रिसर्च करने में बहुत इंटरेस्ट है, या वो बहुत ही ऐसे कि नहीं मैं तो कुछ नया करना चाहता हूँ, अच्छा करना चाहता हूँ देश के लिए भी खुद के लिए भी, तो इसके अंदर भी एडमिशन लेके आप बहुत अच्छी जगह जा सकते हो। बहुत कम लोगों को पता होता है ये चीजें, आपको ये तमाम फॉर्म फिल करने ही करने। अब आगे बढ़ते हैं अपन कि एक्चुअल में अपन इसके बाद अगर देखें अपन और क्या कोर्स कर सकते हैं, या कोर्स को पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो देखो बच्चों, बायोलॉजी के बाद, 12th बायोलॉजी के बाद आप देखें तो मेडिकल कोर्स के लिए आपको पता है मैंने क्या बताया था, नीट, अभी बात की अपन ने, बहुत कॉमन एग्जाम है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे लोग फॉर्म भी फिल करते हैं, लेकिन
स्पेशली इसका बढ़ना ही बढ़ना है फॉर्म, क्योंकि इससे केवल एमबीबीएस नहीं हो रहा, एमबीबीएस के बाद आपको बीडीएस डेंटिस्ट बनना है तब भी इसी से होगा। वेटरनरी साइंस में एनिमल्स जो डॉक्टर्स होते हैं उसके अंदर जाना है तो भी इसी से जाना है। बीएएमएस आयुर्वेदा वाला कोर्स करना है तब भी इसी में जाना है। इसके अलावा आप आयुर्वेदिक के अलावा आप देखें तो बीयूएमएस यानी कि आपको अगर इसके अंदर यूनानी वाला कोर्स करना है तब भी इसी से करना है। ये आयुर्वेदा वाला कोर्स है, यूनानी वाला भी एक अच्छा कोर्स है। इसके अलावा होम्योपैथी वाला कोर्स करना है तब भी नीट के थ्रू ही आपका होम्योपैथिक वाला कोर्स होगा, बिना नीट के। ये सारे के सारे जो कोर्स हैं, ये सिद्धा मेडिसिन के अंदर है, ये नेचुरोपैथी के अंदर है, ये सारे के सारे कोर्स बच्चों बिना नीट के पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट नीट में क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। अच्छी रैंक का नहीं, अच्छी रैंक आएगी तो आपको एमबीबीएस मिल ही जाएगा। अगर आपको एमबीबीएस नहीं भी मिलता है तो ये तमाम कोर्स भी आपके मेडिकल कोर्स और वो नीट के थ्रू ही होंगे। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट है कि एमबीबीएस मिल जाता तो अच्छी बात है। देखो एमबीबीएस तो सबसे बेस्ट है ही, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये सारे के सारे इंटीग्रेटेड मतलब 4 ईयर 5 ईयर के कोर्स है, 4 साल से 5 साल के बीच में इसका टाइम पीरियड होता है। तो ये सारे के सारे बहुत अच्छे कोर्स है। 4 से 5 साल किसी को कोर्स करना है तो ये बहुत अच्छे कोर्स है, बहुत अच्छे ऑप्शन है। इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करूं मैं तो पैरामेडिकल कोर्स के अंदर डिग्री कोर्स भी होते हैं और डिप्लोमा भी होते हैं, डिग्री और डिप्लोमा दोनों होते हैं। अभी बात की थी मैंने कि आरयूएचएस का फॉर्म भरना ही भरना है। आरयूएचएस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है ये, इसका फॉर्म फिल करोगे तो आपको तमाम डिग्री कोर्स मिल जाएंगे। ये डिग्री कोर्स ये है जिसमें एडमिशन मिलता है इसके थ्रू। क्या क्या है, फिजियोथेरेपी में किसी को इंटरेस्ट है तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकता है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी कर सकता है, बीएमएलटी लैब वाला बहुत अच्छा कोर्स है ये भी, बैचलर ऑफ मेडिकल एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियंस बन सकते हैं इसके अलावा बी फार्मेसी ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, बीएसएसएलपी ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये देखो बीपीटी बीओटी बीएमएलटी कॉमन कोर्स है, बहुत सारे लोग करते भी है, कईयों को पता नहीं होता है। ये ऑप्शंस अच्छे हैं। ये ऑडियो स्पीच लैंग्वेज के अंदर भी अगर आपको कोर्स करना है तो ये भी एक कोर्स है, बहुत बहुत कम लोग करते हैं इसके अंदर, और जो बहुत कम करते हैं उसके अंदर स्कोप ज्यादा होता है बच्चों। एमएनएस ये ओनली गर्ल्स के लिए, इसका ध्यान रहे ये केवल गर्ल्स के लिए है। एमएनएस जो होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस तो केवल गर्ल्स के लिए होती है, ये गर्ल्स के लिए अच्छा ऑप्शन है। बैचलर इन ऑपरेशनल थिएटर, देखो ऑपरेशनल थिएटर का मतलब ऑपरेशन जब होता है तो उसके अंदर जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है डॉक्टर के अलावा, तो उसकी जो बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस होती है वो भी एक अच्छा कोर्स है ये ऑपरेशनल थेरेपी टेक्नीशियंस, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ऑप्टोमेट्री वाला भी एक ऑप्शन है, ऑप्टोमेट्री में भी कर सकते हो बीएससी। देखो इतनी तमाम बीएससी कर सकते हो आप, बीएससी इन नर्सिंग कर सकते हो, बीएससी के अलावा भी बहुत सारे कोर्स है, बी फार्मा बीएमएलटी बीओटी, बीएससी इन नर्सिंग कर सकते हो, बीएससी इन रेडियोथेरेपी कर सकते हो। तो ये बहुत ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है बच्चों, ये सारे तमाम कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा के भी हैं, लेकिन अगर इसकी बात करूं एनेस्थेसिया बीएससी इन एनेस्थेसिया तो ये भी एक कोर्स है एनेस्थेसिया के अंदर। आपको पता हो किसी भी सर्जरी या ऑपरेशन से पहले, कोई भी सर्जरी या ऑपरेशन से पहले अपने को एनेस्थेसिया देते हैं, एक अलग से स्पेशलिस्ट डॉक्टर आता है एनेस्थेसिया वाला, और एनेस्थेसिया में एक्सपर्ट बीएससी जो एनेस्थेसिया होता है वो आके आपको एनेस्थेसिया देता है, जिससे कि आप उचित अवस्था में चले जाए और आगे आपका ऑपरेशन हो पाए। तो उसके लिए भी एक कोर्स है, स्पेशली कोर्स है। बीएससी इन कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी हार्ट से रिलेटेड किसी को इंटरेस्ट है तो हार्ट से रिलेटेड भी बीएससी कर सकते हो। कार्डियो परफ्यूजन भी होता है, कार्डियक परफ्यूजन। देखो ये तमाम कोर्स अवेलेबल है, डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट कि अपन क्या कर सकते हैं। या ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने को ये इंटरेस्ट है और अपने को बाद में पता चले कि ये कोर्स है, तो ये नहीं होना चाहिए, अपने को पहले ही ये चीजें सब देख लेनी है। इसके अलावा बीआरटी ये भी अच्छा कोर्स है, बीएससी इन एक्सरे रेडियोथेरेपी, इसका बीआरटी भी बोलते हैं, रेडिएशन एंड टेक्नोलॉजी वाला कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा ऑप्शंस भी है। इसके अलावा बीएससी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बीएससी ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजी, हाँ ये भी एक अच्छा कोर्स होता है, इमेजिंग वाला भी ठीक है।
बीएससी इन क्लिनिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये भी एक ऑप्शन होता है, बीएससी इन क्लिनिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसके अलावा बीएससी इन क्लिनिकल रिसर्च एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप कोर्स सेलेक्ट करें और उसको कोर्स को करें, बहुत मजा आएगा। निकलती है गवर्नमेंट जॉब ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट की, लगभग लगभग पोस्टें निकलती है। कौन सा कोर्स करना है, कैसा करना है, क्या इंटरेस्ट है, इस बात को पहले ही डिसाइड कर ले। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे नॉन मेडिकल कोर्सेज भी बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि मेडिकल कोर्स ही करना है किसी को। कोई बोलता नहीं मैं तो जनरल यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, मुझे बीएससी करना है, तो कर सकता है भैया। या फिर पर्टिकुलर किसी में इंटरेस्ट हो, जैसे लाइफ साइंस में तो ये कॉमन है, सबसे कॉमन है पास कोर्स में बीएससी लाइफ साइंस, सबसे कॉमन कोर्स है, सबसे कॉमन कोर्स है बीएससी लाइफ साइंस का। उसके बाद साइकोलॉजी, साइकोलॉजी साइकोलॉजी के अंदर भी बीएससी होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। यूनिवर्सिटी आप वही एग्जाम दो, आप कौन सा एग्जाम से होगा ये सब, सीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके थ्रू आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है आप ले सकते हो, और तमाम कोर्सेज अवेलेबल है। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर न्यूट्रिशन पे भी कोर्स होता है। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन आपको पता होगा कि आज के टाइम में डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, इसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत अच्छा खासा पैसा है वो अपना पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस और डाइटिशियंस अपॉइंट करते हैं, तो उसमें भी बीएससी होती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि प्लेयर्स होते हैं उनके लिए डाइटिशियंस अलग से अपॉइंट होता है, क्रिकेट के प्लेयर, फुटबॉल के प्लेयर, या वॉलीबॉल किसी भी और भी फील्ड के प्लेयर हो सकते हैं, हॉकी के। तो बीएससी फूड टेक्नोलॉजी, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। फूड टेक्नोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी का कॉमन बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये भी देखो ऑप्शन तो सारे अच्छे ही है। अब इंटरेस्ट की बात है, बीएससी एनवायरमेंटल साइंस बहुत अच्छा है। ये भी पर्यावरण से लगा हो किसी को तो बीएससी एनवायरमेंटल कर सकता है। इसमें जो मौसम विभाग होता है उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें निकलती है, बहुत बहुत कैंडिडेट भी कम होते हैं। बीएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी अलग से बीएससी होता है। बायोमेडिकल के अंदर भी होता है। इंफॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये भी एक नई अच्छा ऑप्शन से। बायो इन्फॉर्मेटिक्स किसी को इंटरेस्ट हो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में तो वहाँ जा सकता है। इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस, देखो तुम बोलोगे कि सर ये क्या है, फॉरेंसिक साइंस में क्या होता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है। तो अगर आपको इसका अलग से डिटेल चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। उससे मैं क्या है मेरे को पता चलेगा कि भाई किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसके रिगार्डिंग मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा पूरा डिटेल के अंदर। हालांकि मैं इंडिविजुअल सबका वीडियो कोशिश करूंगा कि सबके बारे में कुछ ना कुछ बताऊं, जिससे कि डिटेल में बात करें अपन। अभी शॉर्ट टाइम है तो अपन इसके कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। बीएससी इन जेनेटिक्स, किसी को डीएनए, आरएनए या इस तरह की कोई बहुत इंटरेस्टेड है तो वो उसमें भी जा सकता है, बीएससी बायो जेनेटिक्स में भी जा सकता है, बीएससी इन जेनेटिक्स। ऑनर्स कोर्स भी होते हैं, बीएससी जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फॉरेस्ट्री, ये सब कोर्स ऑनर्स कोर्स है, बहुत अच्छे कोर्स है। बीएससी इन फॉरेस्ट्री, बीएससी इन कम्युनिटी साइंस में भी एक बीएससी होता है। हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, मछली का पालन करना है, मधुमक्खी पालन करना, ये भी एक अच्छे, इसको इंटरेस्ट है तो वो करेगा। और करेगा तो इसमें अलग अलग गवर्नमेंट के पास डिपार्टमेंट है बाकायदा, ये पशुपालन विभाग है या फिर हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, इनके बाकायदा ये गवर्नमेंट वैकेंसियां भी निकालती है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस अच्छे नहीं है, अच्छे ऑप्शन है। किसी को बीटेक करना है कि मैं तो सर बायोलॉजी वाला हूँ बीटेक कर सकता हूँ, कर सकते हो ना भाई। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, बहुत अच्छा कोर्स होता है। 4 ईयर्स 4 साल का कोर्स है, बीटेक जैसे होती है 4 साल की, जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हो आप। इंजीनियरिंग बायोलॉजी वाला बहुत अच्छा ऑप्शन है ये भी। बायोटेक्नोलॉजी भी कर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बीटेक होता है। फूड टेक्नोलॉजी में भी होता है, डेयरी टेक्निक्स में भी होता है। तो ये सारी तमाम जो वैकेंसियां निकलती है, कम निकलती है लेकिन निकलती है, जब भी निकलती है अच्छा पे स्केल मिलता है। गवर्नमेंट के अंदर डेयरी डिपार्टमेंट है जो राजस्थान का भी है, जैसे कि सरस डेयरी है, ये बहुत अच्छे मतलब अपने यहाँ पे हैं। तो उसके अंदर जब ये वैकेंसियां निकलती है बच्चों, तो एक अच्छा ऑप्शन होता है ये डेयरी टेक्नोलॉजी का या फूड टेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का।
नॉट ओनली इन राजस्थान, ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारी जगह वैकेंसियां निकलती है। इसके अलावा अपन बात करें तो बीएससी एलएलबी भी होती है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ये भी, बीएससी इन एलएलबी। लॉ के अंदर कोई कानून कायदे के बारे में पता करना चाहता है तो कुछ ऐसा नहीं है कानून कायदे केवल आर्ट्स वाले ही करते हैं, नहीं साइंस वाले भी करते हैं। इसके अलावा भी साइंस बायोलॉजी वाला वो तमाम कोर्सेज कर सकता है जो कॉमर्स वाला है, या कुछ सेलेक्टेड कोर्स को छोड़ दो तो बाकी सारे, क्योंकि साइंस एक अपर स्ट्रीम है बच्चों, और उसके अंदर किसको आरबीआई में जाना है तो जा सकता है, आरबीआई का एग्जाम भी दे सकता है। किसी को बैंकिंग सेक्टर या किसी को पर्टिकुलर किसी भी एरिया, मतलब जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले किसी फील्ड में जाते हैं उसमें जाना है तो डेफिनेटली साइंस बायोलॉजी का स्टूडेंट भी जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा देखो ये डिप्लोमा, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल्स, इतने सारे डिप्लोमा है, बहुत सारे डिप्लोमा है, अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। डीएमएलटी भी होता है, वही मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस का एक डिप्लोमा होता है। एएनएम जीएनएम बहुत कॉमन है, सुना भी होगा तुम लोगों ने, एएनएम जीएनएम। इसके अलावा डिप्लोमा इन फार्मेसी बहुत कॉमन है, मेडिसिन से रिलेटेड किसी को इंटरेस्ट हो। डिप्लोमा इन ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी देखी होगी तुमने निकाल, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के अंदर भी डिप्लोमा होता है, वहाँ बाकायदा ये वाला डिप्लोमा वाला बंदा ही अपॉइंट होता है ईसीजी निकलवाने के लिए, बहुत अच्छा है। डिप्लोमा इन रेडियो टेक्नोलॉजी, रेडिएशन से रिलेटेड रेडियो टेक्नोलॉजी हो गया। ऑप्थेल्मो, किसी को ऑप्थेल्मिक का मतलब होता है कि आई से रिलेटेड कोई चाहता है, आई से रिलेटेड कुछ करना चाहता है, इंटरेस्टेड है और बहुत शॉर्ट टाइम में करना है तो डिप्लोमा ये भी एक अच्छा है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट देखा होगा तुमने, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस होते हैं। कार्डियक इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी वाले भी होते हैं, कुछ हार्ट की सर्जरी होती है या किसी के स्टेंट डलते हैं तो उसमें जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है उसमें डिप्लोमा किए हुए कार्डियक इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी के लोग लगते हैं। परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट, लंग से रिलेटेड परफ्यूनोलॉजिस्ट भी होते हैं, लंग से रिलेटेड कोई डिप्लोमा होता है, ये भी अच्छा डिप्लोमा है। डेंटल मैकेनिक्स, दांतों से रिलेटेड बहुत सारे जो बीडीएस जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने पास इसको अपॉइंट करते हैं। डेंटल हाइजीन टेक्नोलॉजी वो भी एक बीडीएस वाला ही है, बीडीएस के पास अपॉइंट होता है ये भी। डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स, हड्डियों से रिलेटेड भी एक डिप्लोमा होता है, बहुत अच्छा डिप्लोमा है ये भी। ब्लड बैंक कॉमन है, ब्लड बैंक के अंदर भी एक डिप्लोमा होल्डर को रखना होता है। ब्लड बैंक गवर्नमेंट में भी होता है, प्राइवेट में भी होता है, अच्छे स्कोप है। डिप्लोमा इन एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, अंदर के अंदर इंस्ट्रूमेंट डाल के, एंडोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, अंदर डाल के सारे ऑर्गन को स्कैन करके उसमें से, यानी कि एक छोटा सा कैमरा उसके अंदर भेजते हैं उसके, तो ये भी एक अच्छा कोर्स है, डिप्लोमा इन एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं। कैथ लैब टेक्नोलॉजी भी एक डिप्लोमा होता है। ऑपरेशनल थिएटर टेक्नोलॉजी भी डिप्लोमा होता है, ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड है। डिप्लोमा इन इमर्जिंग एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी, तो ये सारे तमाम डिप्लोमा बच्चों कर सकते हो। ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो कि 1 साल इसका ड्यूरेशन होता है, लगभग 1 साल या 2 साल, 1 या 2 साल का होता है ड्यूरेशन, 1 से 2 साल का ड्यूरेशन के अंदर ये अपन डिप्लोमा कर सकते हैं। धन्यवाद। इसके अलावा भी अगर आपको कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए कि सर अभी भी हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल होगी जिससे कि आप कॉन्टैक्ट करके उससे पूछ सकते हो एनी टाइम, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।